नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं टीवी 92 न्यूज़। वो खुद एक सवाल बनकर रह गया जो मेरी पूरी ज़िंदगी का जवाब था। हम बात कर रहे हैं सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि केस की, जो कि पुलिस कस्टडी में हत्या या हार्ट अटैक, जिस पर राजनेताओं से लेकर सामाजिक संगठनों ने इंसाफ के लिए गुहार लगाई है और अपने अपने तरीके से तीखी प्रतिक्रियाएं भी पेश की हैं। जब पुलिस खुद ही वारदात को अंजाम देकर इसे छुपाने के लिए अपने दबदबे का इस्तेमाल करे, तो जनता को समझ लेना चाहिए कि यह शासन जनता का नहीं रहा, प्रजातंत्र की सरेआम हत्या भी कहा जा सकता है। आइए सुनते हैं इस पर क्या कहा आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने। मेरी यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात हुई और मैंने अपनी मांगे उनको बता दी। हमारी मांगे हैं कि इस घटना की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के निर्देशन में सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमें पूरा शक है कि मुख्य आरोपी को बचाने के लिए अरुण को जबरदस्ती फंसा के उसकी हत्या की गई। क्योंकि अगर अरुण को पता था कि चोरी किसने की, अगर अरुण जिंदा होता तो बताता। एक बच्चा जो 12 साल से वहाँ काम कर रहा था, अगर उसको वो इस नेचर का होता, अपराध की प्रकृति होती है, तो पहले भी उसने ऐसा किसी घटना को अंजाम दिया होता। तो हमारी ये मांग है कि जिन आरोपियों ने, जिन पुलिसकर्मियों ने जिनको अज्ञात बनाया गया, उन सबको गिरफ्तार किया जाए, उस परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। उस परिवार को, जैसे मुआवजों में यहाँ भेदभाव है, लखनऊ में मुआवजा 40 लाख होता है, गोरखपुर में 40 लाख होता है, लेकिन यहाँ जाति की वजह से मुआवजा 10 लाख हो जाता है, वो भी SC/ST के कंपनसेशन का पैसा। तो हमारी मांग है कि 1 करोड़ रुपये का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और एक आवास उस परिवार को दिया जाए। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो 5 दिन का समय सरकार के पास है, 6ठा दिन हमारा। 27 तक हम इंतजार करेंगे कि उसमें ठोस कार्रवाई और काम हो। 28 तारीख को हम पूरी ताकत से यहाँ रहेंगे। अगर हमारे आंसू नहीं सूखेंगे तो यहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी AC की हवा नहीं खाएगा, कुर्सी बैठ के हम सारे दफ्तरों के ताले मार देंगे और जब तक न्याय नहीं होगा हमारा आंदोलन यहाँ जारी रहेगा। अब ये आप यहाँ के कप्तान से पूछे, यहाँ के DM से पूछे कि मुआवजे में भेदभाव क्यों और अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, और क्या पुलिस को नहीं पता कि उस थाने में कौन इंचार्ज था, किन लोगों को जो है ना तस्करा चढ़ा था, कौन लोग लेने के लिए गए थे, किनकी रवानगी हुई थी, किनकी आमद हुई थी, सब रिकॉर्ड इनके पास। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है सरकार के दबाव में पुलिस के लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये नहीं होगा, इसके लिए हम खड़े हैं, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। 5 दिन इनके, 6ठा दिन हमारा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थाना जगदीशपुरा में हुई 25 लाख की चोरी से संबंधित सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि की परिजनों के मुताबिक पुलिस कस्टडी में निर्मम हत्या की गई है। यह उदाहरण सरकार की मनमानी और पुलिस की निरंकुशता का वास्तविक चेहरा है। एक और सरकार अखंडता और एकता का झूठा ढोल बजाती है और हर वर्ग का अपने आप को हितैषी बताती है, परंतु क्या वास्तव में ऐसा है? वीडियोग्राफी हो रही है, जो आएगा उसका रिपोर्ट, उसके अनुसार बिल्कुल सक्सेसफुल कार्रवाई करेंगे। कोई सोच की बात नहीं है। एक तरफ मनीष गुप्ता केस और दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी अरुण वाल्मीकि का केस, दोनों में पूर्णतः समानता देखने को मिलती है, परंतु मनीष गुप्ता को 50 लाख मुआवजा और अरुण वाल्मीकि को सिर्फ 10 लाख का मुआवजा। यह वर्गों से संबंधित भेदभाव नहीं तो और क्या है, जबकि देश में सब समान है, सबको समानता का अधिकार है। इसके लिए बावजूद सरकार एवं प्रशासन के भेदभाव का भयानक चेहरा जनता पूर्णतः देख सकती है। बात पानी की तरह साफ है। क्या कुछ पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने इसकी लीपापोती करते हुए आनन फानन में कुछ लोगों को सस्पेंड कर यह दर्शाना चाहता है कि वह इस पर पूर्णतः गंभीरता से काम कर रहा है, परंतु बिल्कुल सत्य नहीं है। आइए सुनते हैं इस पर क्या कहा नवीन अंबेडकर ने। अपना परिचय दें। मेरा नाम नवीन अंबेडकर है और मैं बामसेफ का जो ऑफशूट विंग है, आपके राष्ट्रीय मूल निवासी अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जाति जागृति मोर्चा, जो कि ऐसी 29 जातियाँ, उस 29 जातियों का एक सामाजिक संगठन है जो सफाई कर्मियों से संबंधित रखती हैं। 19 तारीख को जो अरुण वाल्मीकि को गिरफ्तार किया गया
और उसके बाद पुलिस कस्टडी में मौत हो जाने पर इसमें अब क्या कहना चाहेंगे? 19 तारीख को जो घटना हुई है बहुत ज़्यादा शर्मनाक और निंदनीय घटना है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार सफाई कर्मी जातियों के साथ होती आई हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें तो हाथरस में मनीषा प्रकट हुआ, दिल्ली की कैंट की घटना हुई और हाल में अभी ये घटना हो गई हाल ही में कल ही ये घटना, जो कि बहुत ज़्यादा शर्मनाक घटना है। इस घटना को लेकर मैं एक दो बात ये कहना चाहूँगा कि जब वो उसको अरुण वाल्मीकि को घर से ले जाया गया तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, ऐसा कुछ भी नहीं था कि उन्हें कोई बीमारी या कोई रोग था। और जब जानकारी मिली कि उसके साथ में जो उसको शारीरिक तौर से और मेंटली तौर से उसको टॉर्चर किया गया, अर्थात 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से पुलिस हिरासत में उसकी मृत्यु हुई है, उसकी हत्या हुई है। वो हत्या पुलिस वालों ने की है, ऐसे पुख्ता सबूत सामने ना आए, इसको मिटाने के लिए आनन फानन में और इतनी पुलिस कस्टडी और प्रोटोकॉल के आधार पर पोस्टमार्टम में जो जिस तरीके की आला अधिकारियों के माध्यम से जो जानकारी दी गई कि उसकी जो है अटैक से मौत हुई है और उसको कल 5:30 बजे जो है आपके मलके चौतरा पर जाकर उसका अंतिम संस्कार करवा दिया गया, जिससे कोई सबूत लोगों तक और जो परिवार तक को ना मिल पाए और जिससे की वजह से प्रशासन और प्रशासन के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जो सरकार है, जिस तरीके की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिसकी वजह से ये घटनाएं और इस तरह की हत्याएं पुलिस हिरासत में और रेप की घटनाएं जो हो रही हैं। मैं ये मांग करता हूं कि उसके परिवार को केवल मुआवजा देने तक ही उसको न्याय नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस तरीके से तो जो सामाजिक व्यवस्था का जो स्वरूप बना हुआ है और जो प्रशासनिक व्यवस्था का जो स्वरूप बना, अगर इसी तरीके से वो हमारे लोगों को मारते रहेंगे, सफाई कर्मियों को मारते रहेंगे, वाल्मीकि समाज को मारते रहेंगे, तो इससे ये साबित हो जाएगा कि वो फिर कल एक घटनाओं को फिर अंजाम देंगे, परसों फिर एक घटनाओं को अंजाम देंगे। मैं ये मांग करता हूँ अपने संगठन राष्ट्रीय मूल निवासी अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जाति जागृति मोर्चा के द्वारा कि केवल उसको मुआवजा ही न मिले, बल्कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो और जो जिन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया, इस हत्या में जो जिस तरीके से 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके अरुण वाल्मीकि को जो हत्या की गई है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो और केवल नौकरी से सस्पेंड नहीं, क्योंकि सस्पेंड का तो प्रोसेस हमें पता है, पहले भी कई बार इस तरीके से अधिकारी सस्पेंड कर दिए जाते हैं, फिर उसके बाद में होता क्या है, 6 महीने बाद उन्हें नौकरी पर ले लिया जाता है। नौकरी से ही हमेशा के लिए बर्खास्त किया जाए और केवल नौकरी से ही बर्खास्त ना किया जाए, बल्कि उन लोगों को पुलिस हिरासत में लिया जाए जिन्होंने इस तरीके का कानून का उल्लंघन किया, कानून को हाथ में लिया गया। जबकि कानून ये कहता है, जो कानून की जो नियमावली है कि कोई भी दोषी या अपराधी उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाता है और जब तक वो दोषी या अपराधी नहीं पाया जाता, जब तक उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी 3rd डिग्री हो या 1st डिग्री हो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। आगे देखना ये होगा कि हमारी सरकार न्यायालय एवं पुलिस प्रशासन किस तरीके से निष्पक्ष न्याय की कड़ी को जोड़ते हुए इसका समाधान निकालते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल एवं असंभव है। परंतु कहते हैं कि वक्त पर प्रत्येक चीज़ निर्भर करती है। आगे देखना होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है, या फिर अरुण वाल्मीकि को न्याय के लिए तारीख पर तारीख ही मिलती रहेगी या फिर न्याय मिलेगा। TV 92 न्यूज़ के लिए संदीप श्रीवास्तव की विशेष रिपोर्ट।